जेमन की हमरे निमंत्रण कही रहली हर एक अतिथिमान हमरे मन के बीच में पहुँचा है सेकर लेकिन हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से धन्यवाद देवा थी हमारे डॉक्टर CS राजन एक्का के हमारे बीच में आयल पहुँच हैं। आइज कर अगर पुकार मैं कहबो और मन शोक देख रहा मणिपुर कर घटना कहा एखन हमारी ठीन जल जंगल जमीन के समस्या कहा कि हमार दुईठू बहन के एखन सस्पिशियस कंडीशन में जो डेथ होला चाहे मर्डर कहा कि मार देला कहा तो समाज के जो चैलेंज मन है युवा मन के शोक मन के देखे के है और जे बेरा हमरा ऐसन संगठित होए के भवन के बारे में सोचिला त्याग के बारे में सोचिला बलिदान के बारे में सोचिला तो हमार समाज के आगे लगे लगी रावरे मन का सोचा थी कैसन का करा थी कैल रिफ्लेक्ट हुई रावरे मन के एक मैं चीज कहे चाहता हूँ मसीह के जो जीवन बहुत कठिन जीवन का है सबसे कठिन जीवन है मसीह के जीवन लेकिन जो मसीह के रास्ता में चला के रास्ते में जो हमरे मन अगर चलीला तो हमरे मन के बहुत आनंद मतलब दिल से सुकून और खुशी और कामयाबी जरूर भेटाई और भेटाते आवत है ये मोर आशा विश्वास है। हमरे जो मॉडर्न युग में आई इतना बड़ा भवन बना ली भवन एक सिंबॉलिक चीज है कि लेकिन हमारा विश्वास प्रकट करे लेकिन उठिन हमरे मन के आवे का है निर्धारित दिन में हमरे मन के आवे का है योगदान देवे का है और समाज में हमरे मन के ठीक नियर से चले का है हम लोग के भोकल होए का है गाना गावे का है प्रेयर करे का है एक दूसरे के मदद करे का है और जे हमरे मन के अलग करेला मे भी इकोनॉमिक कंडीशन कहा कि हमरे मन शिक्षित ही नौकरी करा थी मन कर एक ग्रुप कहा कि जाति जाति धर्म ये मैं कहा वो जे भी हमरे मन के कमजोरी के रास्ता है कि ओके हमरे मन के छोड़े का है और सब एक होके एकदम हमारा रास्ते एक ही कामयाबी में लकीन चले का है। आज यूथ लोगों को एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूं कि अभी का जो समस्या है आप लोग को उसको जो जिम्मेदारी है और जवाबदेही भी आप ही लोगों का है जो आगे जो सीनियर लोग इतना दिन तक करके चलेंगे आप लोग अगर बोला जाए यहाँ रोड रास्ता से लेके फॉरेस्ट राइट एक्ट तक जो जमीन के लिए आप लोग का संघर्ष था यहाँ पे जब हम लोग का मिशनरीज आए उससे पहले हम लोग का आदिवासी समाज यहाँ पे बैठा था 1952 से लगभग हम लोग का फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए एक तो काम चल रहा था लेकिन आप लोग देखिएगा अभी वो सब कामयाबी मिल रही है। तो हमारे पूर्वज इतने जंगलों में इतना उपान जगह में रह के भी जब एजुकेशन को अपनाए धर्म को अपनाए सही रास्ता को अपनाए तो अभी आप लोगों के टाइम आया है कि आप लोग उससे आगे कैसे लेके जाना है। दो तीन चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ हम लोग के साथ जमीन जुड़ा हुआ है बिना जमीन के हम लोग कहीं नहीं है तो जमीन बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े आप लोग एकत्रित होकर हमेशा करना पड़ेगा क्योंकि वो आपका पहचान है। एक आदिवासी समाज एक क्रिस्तीय समाज के लिए जब हम लोग यहाँ पे हैं तो हम लोग का पहचान हम लोग का जरूरी है और उसी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करना पड़े यूथ को आह्वान है आगे करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज एजुकेशन के साथ आप लोग जुड़ जाइए। कल को भविष्य हम लोग का बिना एजुकेशन का नहीं हो सकता और एजुकेशन ऐसा कि कल को आप लोग कुछ करके दिखाए। एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल में जाइए सिर्फ हम लोग का छोटे छोटे नौकरी में काम नहीं चलेगा हम लोग आर्मी में हैं टीचर हैं और बाकी जगह में हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऐसा चुनिए जो आप लोगों के लिए यहाँ भी जमीन से लेकर विधानसभा तक हमेशा संघर्ष करता रहे और आप लोगों को एक चीज आह्वान है जितने भी अच्छे पढ़ रहे हैं एजुकेशन का और स्ट्रॉन्ग कीजिए यूपीएससी जैसे चीज को दीजिए जिसमें कि आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव IAS IPS IFS OS ये सारा नौकरी में आप लोग जैसे करके योगदान दीजिए क्योंकि जब रिप्रेजेंटेशन होता है छोटे स्तर में अगर रहेंगे कुछ भी नौकरी कीजिए देखिए आपको उपेक्षित होना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन समाज के लिए अगर हम लोग का समाज को आगे बढ़ाना है तो हम लोग का आप लोग को काम करना पड़ेगा। आज अगर दिलीप तिर्की लाजरूस बारला ऐसे ऐसे लोग अगर हॉकी नहीं खेले होते हॉकी हम लोग खेलते थे माइकल किंडो कोई जमाने में खेले थे हम लोग यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा हॉकी करवाते थे लेकिन बहुत दिन तक गैप था लेकिन जब ये अभी 5 साल 10 20 जब हम लोग का लड़का लड़की हम लोग का जो हॉकी स्तर में गए सबको लगा कि नहीं एक समाज है जो हॉकी खेलती है और रिप्रेजेंटेशन देश को भी करते हैं। सिर्फ हम लोग खेल में खाली नहीं बाकी जगह में भी करना है। हम लोग को पुलिस सर्विस में जाना है मीडिया सेल में जाना है बाकी चीजों में भी जाना है और हम लोग का रिप्रेजेंटेशन जो भी करते हैं हम लोग समाज के लिए सोचना है। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो जैसे करके भी घर को देखना जरूरी होता है।
और एक चीज सबसे बड़ा चीज मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग अपने माँ बाप, अपना पेरेंट्स, अपने बुजुर्गों को सम्मान करना सीखिए। अभी देखने के लिए बहुत सारा मिल रहा है कि मुझे कुछ चीज चाहिए, मैं घर में डिमांड कर रहा हूँ, जिद कर रहा हूँ, मे भी मोबाइल हो, बाइक हो, कुछ हो, मुझे जरूरी है, लेकिन घर का कंडीशन भी मुझे देखना है, क्योंकि समाज घर को लेके चलता है और घर में अगर यूनिटी नहीं है आप लोग कुछ नहीं कर सकते। उसके साथ साथ हम लोग जब घर से निकलते हैं तो अगल बगल का पड़ोस का 5 घर को हर रोज पूछ के आइए कि आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि ख्रिस्तीय समाज भी यही चीज सिखाता है, आदिवासी समाज भी यही चीज सिखाता है, तो उसमें क्यों हम लोग पीछे हैं। बगल वाला से हम लोग दुश्मनी कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, भाई भाई नहीं पट रहे हैं, ये सब चीज को हम लोग को ऊपर आगे आना पड़ेगा। आज जो चीज पुकार है, जमीन को बचाना है, अपना डिस्ट्रिक्ट को बचाना है, पॉलिटिकली भी आप लोग को स्ट्रांग रहना है, संविधान को जानना जरूरी है, क्या हो रहा है जानना जरूरी, कौन आपको सच बोल रहा है, कौन आपको झूठ बोल रहा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है हम लोग का अगल बगल में, आप लोग देखे होंगे, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ हम लोग का ट्राइबल लोगों का ग्रोथ, हम लोग का यहाँ का मूलवासी का ग्रोथ क्या हो रहा है, उसको भी आप लोग को देखना पड़ेगा। आप लोगों का आशीर्वाद से मैं आज हूँ एमएलए, तो उस चीज को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और यहाँ पे और भी मेरे ख्याल से 2 लाख और भी जरूरी था, हम लोग दे दिए हैं, बहुत जल्द आप लोग का 2 लाख रुपया भी आ जाएगा। मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ 5+5 दिए थे, 5+5 को दे चुके हैं, अनदर 2 भी हो जाएगा। और उसके साथ साथ खाली यहाँ नहीं, हम लोग का समाज के लिए कहीं भी रोड रास्ता कुछ भी हुआ या पर्सनली भी किसी कोई प्रॉब्लम होता है, थाना पुलिस हॉस्पिटल, तो हम लोग अपना टोटल टीम हमेशा रेडी हैं। हम लोग चाहते हैं हम लोग एक होके रहें और एक होके उन्नति करें। और मंच में जितना भी सम्मानित व्यक्ति लोग बैठे हैं उनको भी आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और ऐसे ही आप लोग समाज को लीड करते हुए लीजिए, आगे बढ़ाइए, ख्रिस्त का दिखाए हुए रास्ता में लेके हम लोग का समाज कैसे उन्नति करेगा, हम लोग कैसे उन्नति करेंगे, उसके लिए आशीर्वाद भी दीजिए, प्रेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु सहाय।